हल्द्वानी कानून गो के घर में दीपक रावत जी कुमाऊं कमिश्नर का छापा। जी हां, सबसे पहले उनके दफ्तर में छापा मारा। उसके बाद वहां पर कमियां मिली तो सीधे पहुंच गए दीपक रावत जी उनके आवास पे। छापा मारा है 2 दिन पहले की ये बात है। मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया तो आज बना रहा हूं, आज पर्दाफाश करूंगा कि ऐसे ऐसे कानून गो हैं कि जब तक उनको कमिश्नर रावत जी या फिर कोई बड़े अधिकारी नहीं देखेंगे ना, तब तक वो काम ही नहीं करेंगे। घर में फाइल रखे हुए थे। ऑफिस का काम ऑफिस में होना चाहिए, मगर उसने ऑफिस की फाइलें जो है घर पे रखे हुए थे। घर पे मिला है फाइलों का जखीरा। जी हां दोस्तों, सारा कुछ आज हम आपको इस कानून गो का नाम भी बताएंगे। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई शिकायत है, तो सीधे ऐसे कानून गो की कंप्लेंट करिए, आप डरिए ना। बने रहिए चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी कहेंगे कि हमारा जो मकान बनाने का जो भी 143 के तहत जो भी आता है, वो इतना लेट क्यों हो रहा है, सालों क्यों लग रहे हैं, क्यों लटका रहा है कानून को काम क्यों नहीं कर रहा है। मगर सही में कानून को काम नहीं कर रहा था। होता क्या है, कुछ दिन पहले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी जो है तहसील का निरीक्षण करते हैं। तहसील का निरीक्षण जो होता है 3 साल में एक बार करना होता है। कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं, वो कुमाऊं भर के जो जितने भी तहसील होते हैं, उन तहसीलों का निरीक्षण 3 साल में एक बार तहसील का निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर को करना होता है, सरकारी आदेशानुसार। तो इसी के तहत हल्द्वानी का नंबर आया था। 3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं करा था, तो सारा कुछ उन्होंने चेक किया। सारे वहां पर जो भी वकील लोग बैठे थे उनके कागज चेक करे, दफ्तर चेक करे, और कानून को के वहां पर पहुंचे। वो तो कानून को के वहां पर जब पहुंचे तो उनके पास फाइलें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली और काम भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। तो राउत जी को शक हुआ। राउत जी को शक हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आप फाइलें जो है यहां मंगाइए, कहां रखी हैं। तो उस कानूनगो ने यह बोला कि फाइलें तो घर पर रखें, क्योंकि मैं घर से भी काम कर लेता हूं, यहां पर नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी घर पर करता हूं। मगर घर पे फाइल रखना अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कुछ इमरजेंसी फाइलें ऐसी होती हैं जो आप घर रख सकते हैं। पूरा जखीरा, पूरा चड्डा, कम से कम 50-60 फाइलें आप घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि वह एक पर्सनल घर है। वो सरकारी भवन नहीं है, सरकारी आवास नहीं है वो जो आप वहां पर रख सकते हैं। उसके पर्सनल घर पे बरेली रोड स्थित एक पर्सनल घर है। वहां पर जो अमर उजाला का जो ऑफिस है उसके अगल बगल उसका घर है, वहां पर मिला। उसका नाम था, उस कानून को, उस भ्रष्ट कानून को अधिकारी का नाम था जो फाइलें लेके सालों महीनों से काम लटका के रखा था, उसका नाम अशरफ। एक ऐसा कानून को था जो लोगों के महीनों के काम लटकाए रखा था। लास्ट टाइम मेरी मुलाकात भी हुई। कानून को का काम क्या होता है कि जो भी जमीन से मुद्दे होते हैं, जमीन से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को क्लियर करना, फाइल को आगे भेजना, अपनी तरफ से क्लियरिटी करना, चेक करना। तो वहां पर ऐसे ऐसे फाइलें मिली। दीपक रावत जी उनके आवास पे पहुंचे, उसके बाद फाइलों का जखीरा लिया, उसके बाद उचित कार्रवाई के निर्देश दिए कि कहां पर क्या क्या कमियां पा गई। उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दीजिए। डीएम साहिबा को उन्होंने सीधा बोला कि हम डीएम साहिबा को बोल रहे हैं, उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं उनको हम आदेश दे रहे हैं कि जांच हो, कार्रवाई करें, कि जांच हो क्या था मामला। तो ऐसे भी कानून गो हैं कि हल्द्वानी में ऐसे ऐसे कानून गो हैं जो आपके काम को लटकाए बैठे हैं। कानून गो का काम क्या होता है, जो घर बनते हैं वो काम होता था। घर बनते हैं तो जैसे मैं आपको सीधे भाषा में समझाऊं, जो कृषि भूमि होती है उस कृषि भूमि को अलग करके वहां पर कमर्शियल चीजें बनाना, जैसे आपके मकान, आपके जैसे कोई व्यवसाय के स्थल हो गए, बिल्डिंग हो गए, मॉल हो गए। तो कृषि भूमि को अलग करके वहां पर जो मकान और कमर्शियल जो भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें उनका जो है ना आदेश पास होना बहुत जरूरी होता है कि वो उसमें साइन करें और उस कागजों को, फाइलों को आगे करें और लोग बाद अपने घर बनाएं, अपने निर्माण करें। तो ऐसे भी कानून गो हैं यार हल्द्वानी में। बताइए आप, अगर रावत जी नहीं उनका निरीक्षण करते तो ये कानून गो तो बिल्कुल काम ही नहीं करता। 3-3 4-4 महीने की फाइलें पेंडिंग रखता, अपने घर पे ले जाता, कहाँ है फाइल, कहते देता नहीं। भाई कौन पूछने वाला भाई इनको। ऐसे तमाम कानून को, तमाम अधिकारी ऐसे हैं, बहुत से अधिकारी जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर रावत जी
इस वीडियो को देखेंगे, अगर देख रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हफ्ते में कम से कम एक दफ्तर का मुआयना जरूर करिए। एसडीएम कोर्ट में आप मुआयना करिए, सिटी मजिस्ट्रेट में आप मुआयना करिए, नगर निगम में आप मुआयना करिए, देखिए वहां क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या सही में काम कर रहे हैं। पुलिस दफ्तर में भी आप मुआयना कर सके, क्या सही ढंग से वहां पर फाइलें ये हो रही है। जरूर आप कार्रवाई करिए। मेरी आपसे विनती है कि देखिए ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे आराम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घर पे बिल्कुल अलाउड ही नहीं होता है, तो घर पे पूरा फाइलों का जखीरा है। अगर राउत जी घर पर नहीं जाते तो वो तो मिलता ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो संभल जाइए, आप बिल्कुल जागरूक होइए। अगर आपके आसपास कोई भी कानून को घर से लेकर कोई भी काम नहीं कर रहा है तो शिकायत कर सकते हैं। हर शनिवार को रावत जी का वहां पर जनता दरबार लगता है, आप वहां बोलिए, सीएम पोर्टल में शिकायत करिए, वीडियो बनाए उस कानून को कि भाई इतना महीना हो गया क्या कर रहा है तू, सीधा बोलिए, आप वीडियो के जरिए बोलिए, आप वीडियो भी बनाइए और बोलिए भी भैया आप इतना महीना हो गया काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा विश्लेषण में आपको जरा बता देता हूं कि ये होता क्या है, कानूनगो का क्या काम होता है। थोड़ा सा जितना मुझे जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आपको बता दो, आपको क्या कानून को क्या काम करता है। तो इस पर थोड़ा सा बता देता आपको ना विस्तृत जानकारी हो जाए। 143 का मतलब आईपीसी धारा नहीं है, इसको आप 143 फाइल भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, कानून को यह पास करना होता है। जैसे किसी की कृषि भूमि है, कृषि भूमि है तो उसको ये दर्शाना होता है कि हाँ भाई इस भूमि में कृषि नहीं होगी, इस भूमि में अब फैक्ट्रियां बनेंगी, मकान बनेंगे और लोगों के जो होटल है, व्यवसाय स्थल है वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए लोग वहां पर जाते हैं, आवेदन करते हैं, कानून गो के वहां आवेदन करते हैं और कानून गो को ये बताते हैं कि ये कृषि भूमि थी और यह भूमि जो है कृषि से अलग करना है, यानी कि इसमें अब कृषि नहीं होगी, जैसे धान उगरा, मडुआ उगरा जो भी बोते हैं इसमें फसल नहीं उगाएंगे। ऐसा आवेदन करना पड़ता है कानून गो के पास। कानून गो उसको बोलता है कि हाँ सही में ये कृषि भूमि थी, अब इसमें जो है मकान बन रहा है, इसकी अनुमति हम दे रहे हैं, हाँ भाई यहाँ पर आप मकान बना सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं कृषि भूमि, क्योंकि कृषि भूमि में आप कोई भी निर्माण कर नहीं सकते। अगर कहीं पर भी कृषि भूमि है तो वहां पर निर्माण कर नहीं सकते, तो आपको क्या तहसील आना पड़ता है, तहसील में आपको कानून गो से मिलना पड़ता है। यही प्रक्रिया जो ये फाइलों का जखीरा होता है कि भाई हम मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, तो इसके लिए आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए इनके पास जाना होता है, ये जो महाराज थे बड़े, हमारे बड़े साहब अशरफ जी। तो फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अशरफ जी की जो भी जांच होगी वो डीएम साहिबा के हाथों में दे दी गई है कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई हो, सही कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। आप सरकारी काम काज जो है अपने घर से नहीं कर सकते हैं, अपने घर में सरकारी फाइलें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। कमर्शियल घर नहीं है आपका, सरकारी भवन नहीं है, ऐसा दीपक रावत जी ने कहा। रावत जी ने कहा हम लगातार इस पर मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे किस तरह से मामला हो रहा है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी जानकारी थी, आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हल्द्वानी में लोग जो है ना घर बना रहे हैं, कृषि भूमि को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कानून को जो है ना बेवकूफ बनाएगा, आपको काम नहीं कर रहा है। तो ना आप वीडियो बनाइए और रावत जी को सीधा दिखाइए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना। कोई ऐसी नई जानकारी होगी आपके सामने फिर से समझ हम पेश करेंगे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि रावत जी ने सही कहा या गलत करा। तब तक के लिए इजाजत।